हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और दिवाली का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से आज हम लोग लेकर के आ गए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज। तो ये 29 तारीख का करंट अफेयर्स का सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, डोंग फेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की? डोंगफेंग एक मिसाइल का नाम है। तो ऑप्शन है, ए चीन, बी रूस, सी इजराइल, डी ईरान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चीन ने ही डोंगफेंग मिसाइल विकसित की है। ये जो मिसाइल है, इसे समुंदर और भूमि दोनों हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लंबाई 14 मीटर और व्यास यानी कि डायामीटर 1.4 मीटर है। लॉन्च के समय इसका जो वजन है वो 20,000 किलोग्राम यानी कि 20 टन, 20 टन लगभग है। इसे जो है ये नौसेना के जहाजों को निशाना बनाने के लिए ज्यादातर इसका ये किया गया है, इजाद किया गया है। तो चाइना अपना सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को इस मिसाइल का नाम है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे IRBM भी कहते हैं। इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी? अभी जो रूसी राष्ट्रपति का दौरा हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन में, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उनको एक उपहार गिफ्ट में पेंटिंग दी थी। इसका ऑप्शन है, पटचित्र पेंटिंग, बी मधुबनी पेंटिंग, सी सोहराई पेंटिंग, डी वारली पेंटिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोहराई पेंटिंग। रूसी राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति है मिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जिनका नाम है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा इसका जवाब। तो सोहराई पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं क्या है। सोहराई पेंटिंग जो है ये मुख्य रूप से आदिवासी एरिया में फेमस है। आदिवासी महिलाओं द्वारा चारकोल, मिट्टी और मिट्टी जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। इस कला में जीवित रंगों और प्रतीकात्मक रूपांतरणों के साथ जंगल, नदियां और जानवर जैसे प्राकृतिक विषयों को दर्शाया जाता है। यानी कि पूरा प्राकृतिक से रिलेटेड चीजों को इस पेंटिंग के जरिए दिखाया जाता है। और ये जनजाति क्षेत्र यानी कि जैसे कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो जनजाति है, ट्राइबल्स है, उनके बीच में ये फेमस है। और इस पेंटिंग को ना GI टैग भी मिला है। GI टैग आपको पता होगा शायद, तो जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन उस क्षेत्र की जो फेमस चीज होती है या उस क्षेत्र की जो बेसिक चीज होती है उसको दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किन देशों ने भारत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव डिजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? जिसका ऑप्शन है, ए रूस और चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, सी यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, डी न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस। डीजी फ्रेमवर्क आप शायद न्यूज में भी सुने होंगे। डीजी डीजी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव, डीजी। ये जो फ्रेमवर्क है इसका जो साइन किया है तीन देशों ने भारत के साथ, वो है ये ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और कोरिया। तो डीजी फ्रेमवर्क है क्या, उसके बारे में देखते हैं। तो डीजी फ्रेमवर्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो 5G, जैसे अभी आप जानते होंगे 5G लॉन्च हुआ है, ओपन रैन, सबमरीन केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स, AI, ये जैसी चीजों में भारतीय निजी कंपनियों के साथ सहयोग करना। तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि डिजिटली काफी सक्षम बना देना है भारत को, ताकि कोई भी भविष्य में कोई
दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्डो ईबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड या डी मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असम। बोर्डो ईबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य आसाम में स्थित है। पक्षी अभयारण्य जैसा नाम से ही है पता है, ये पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं, नए नए तरह के पारंपरिक पक्षी भी। तो इस उद्यान के बारे में देख सकते हैं आप कि ये गंभीर जैव विविधता संकट झेल रहा है। इसमें भी जो है, जो पर्यावरण में जो मौसम की मार जो आई है, उसके कारण जो जैव विविधता संकट है, वो ये अभ्यारण्य भी उसका शिकार हुआ है। और जहाँ पक्षियों की विविधता 70% से कम हो गई है, 70% घट चुकी है। पक्षी जो पाए जाते थे यहाँ पे नए नए तरह के, अलग अलग तरह के। और ये जो क्षेत्र है, यहाँ कौन सी जलवायु है? नम उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और सालाना लगभग 2000 mm वर्षा होती है, जो कि काफी ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी कानून के नियम सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? इसमें कानून विश्व न्याय योजना मतलब न्याय के द्वारा भारत का न्याय के विषय में कितना स्थान है विश्व में? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब, 79। हम लोग जो है 79वें नंबर पे है। भारत जो देश है हमारा, वो 79 पोजीशन पे है विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जारी किया गया जो इंडेक्स है। तो चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे जो आगे हैं देश, उनमें से ये देख सकते हैं शीर्ष पे डेनमार्क है, मतलब नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और जर्मनी है। ये टॉप 5 में है। और ये जो इंडेक्स है जिसमें कि भारत 79 पोजीशन पे है, वो 142 देशों का इंडेक्स लिया गया डाटा, उसमें भारत 79 नंबर पे, यानी कि स्थिति काफी खराब है भारत की। और ये सूचकांक जो है इंडेक्स, वो 8 चीजों का मूल्यांकन करता है, जैसे सरकारी बाधाएं, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, सुरक्षा विनियामक, या तरह तरह की चीजों पे ये एनालिसिस करके ये इंडेक्स रैंकिंग देता है। तो दोस्तों आज का ये हमारा खत्म होता है 29 तारीख का करंट अफेयर्स का सीरीज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।